हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सर्वज्ञान अकेडमी। आज हम आपके लिए लेके आए हैं इंग्लिश का पेपर, जिसमें से 90% क्वेश्चंस आपको फाइनल में यही वाले देखने को मिलेंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें और पूरा सॉल्यूशन याद करते जाएं। देखिए, सबसे पहले आपके पास सेक्शन ए में दिया होता है आपका एक पैराग्राफ, जिसे आपको पढ़ के यहाँ पे आंसर सॉल्व करने होते हैं। ये क्वेश्चंस आपके पास पूछे गए हैं। What did the salesman sell the buyer in the story? सेल्समैन ने बायर को क्या सेल किया स्टोरी में? तो a plot of land. Why did the buyer request a refund from the company? तो a plot was under water, क्योंकि प्लॉट जो था वाटर के अंडर था। How did the salesman convince the buyer to keep the plot despite the folding? इसका आंसर है promised a lake place. What does the story suggest about the boats the salesman sold the buyer? इसका आंसर है they were useless. According to the story, what was humanity being sold for centuries? इसका आंसर है believes the dogmas. ये इसके आप पैराग्राफ पढ़ेंगे, सारे क्वेश्चंस आपको पैराग्राफ से ही मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे भी आपके पास एक पैराग्राफ दिया हुआ है जो 5 मार्क्स का आना है। ये देखिए, What is the primary cause of air pollution mentioned in the paragraph passage? तो इसका है burning of coal for electricity. Which form of pollution is not visible but can damage our ears? तो इसका है noise pollution. What is the consequence of dumping water directly into water bodies according to the passage? इसका आंसर है water pollution. What does the passage suggest about the human population in the context of water pollution? इसका आंसर है it will come to the end. What identified as the main cause of air pollution relation to vehicles? इसका है toxic inhalation. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपका 4 मार्क्स का है, जिसमें आपको पैराग्राफ को पढ़ के आपको नोट्स बनाने हैं। अब हम फॉर्मेट देख लेते हैं नोट मेकिंग का, जिसमें आपको सबसे पहले बॉक्स बना के वहाँ पे टाइटल लिखना होता है। टाइटल लिखने के बाद आप पहली हेडिंग डालेंगे, फिर उसकी सब हेडिंग डालेंगे। मतलब आपने पैराग्राफ पढ़ा, पैराग्राफ को समझा, उसके अकॉर्डिंग आपने एक हेडिंग डाली और उसकी सब हेडिंग में आपने 1-2 लाइन्स लिख दी। नेक्स्ट आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, उसकी सब हेडिंग में आप थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लिखेंगे और थर्ड वाली हेडिंग डाल के उसमें भी आप थोड़ी इन्फॉर्मेशन डालेंगे। ये आपका फॉर्मेट होता है नोट मेकिंग का। आपको बहुत बड़ा नहीं लिखना होता है, बस आधे पेज का 3-4 हेडिंग्स डाल के उनकी 1-2 सब हेडिंग्स डाल के आपको कंप्लीट करना होता है। अब हम 4th क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें आपके पास एक एप्लीकेशन लिखने के लिए बोल रहे हैं अपने प्रिंसिपल को फीस कंसेशन के लिए। और में दिया हुआ है आपको एक अपने फ्रेंड को नोटिस लिखना है, जिसमें आप अब उनको बर्थडे पार्टी में इनवाइट कर रहे हैं। तो मैं आपको एक नोटिस दिखा देती हूँ। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम ऑन योर बर्थडे पार्टी। इसमें आप सबसे पहले अपना एड्रेस डालेंगे, डेट डालेंगे, फिर अपने फ्रेंड का नेम डालेंगे। उसके बाद आप अपनी इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। जस्ट लाइक सबसे पहले लिखते हैं कि आप भी अच्छे होगे, मैं भी यहाँ पे अच्छा हूँ। इस टाइप से आप अपनी इन्फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे बर्थडे, क्योंकि हम बर्थडे पार्टी में इन्वाइट करने के लिए नोटिस लिख रहे हैं, तो वहाँ पे डेट वगैरह देंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे। उसके बाद आप आओ, हमें अच्छा लगेगा, इस सब को इन्फॉर्म करते हुए आप अपना लास्ट में नेम डालेंगे। ये इसका फॉर्मेट होता है एक लेटर लिखने का। सो फ्रेंड्स, अब आते हैं हम 5th वाले क्वेश्चन में। इसमें आपको एक ऐसे लिखना होता है अप्रॉक्स 150 वर्ड्स का। आपके पास 4 टॉपिक्स दिए गए हैं, इनमें से किसी एक टॉपिक पे आपको ऐसे लिखना है। तो हम आपको ऐसे का फॉर्मेट बता देते हैं। ऐसे लिखने के लिए आप देख सकते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री का ऐसे था, तो उसके लिए सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करके कंक्लूजन पे ख़त्म करना होता है। तो आप ये देखिए, ऐसे लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे आप पढ़ के जा सकते हैं। नेक्स्ट ऐसे आपका वंडर ऑफ साइंस का है। वंडर ऑफ साइंस का ऐसे भी इसमें दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे है, जरूर करके जाइएगा। नेक्स्ट आपका ऐसे है वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसमें आपके पास एक पिक्चर दिया होता है, उसके बारे में आपको इसको समझ के
इसकी इंफॉर्मेशन लिखनी होती है। इसको भी बहुत लेंदी नहीं लिखना होता है, अप्रॉक्स 75 वर्ड्स का पूरा लिखना होना चाहिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 5 पॉइंट्स दिए गए हैं, तो हर एक पॉइंट के बारे में आप अप्रॉक्स 2-2, 3-3 लाइन लिख दीजिए, इट्स इनफ। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। अभी आपका सेक्शन सी आ जाता है जहाँ पे ग्रामेटिकल पोर्शन होता है। इसमें सबसे पहले आपके पास यहाँ पे कुछ फिलअप्स दिए होते हैं, उनके ऑप्शन भी साथ में दिए होते हैं। जैसे कि फर्स्ट देख लेते हैं, हर अंकल इज डैश MLA। अब अगर हम MLA को साउंड कर रहे हैं तो वो A से साउंड हो रहा है, वॉवेल्स आ रहा है, इसीलिए इसका आंसर N हो जाएगा। हिज ग्रैंड मदर डाइड ऑफ कैंसर। The train had left the station before we reached there. हम पहुंचे उससे पहले ट्रेन स्टेशन छोड़ चुकी थी। Walk carefully or you will fall. ध्यान से चलो नहीं तो तुम गिर जाओगे। There are dash flowers in the garden. तो there are many flowers in the garden. Many आपका लगता है काउंटेबल में है, much लगता है अनकाउंटेबल में, तो फ्लावर्स हम काउंट कर सकते हैं। We dash to respect our elders, तो we should respect our elders. नेक्स्ट आते हैं हम डू एज डायरेक्टेड में। इसके आपने सारे रूल्स आई होप आपने पढ़ रखे होंगे, तो आप इनको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में इनके आंसर्स भेजिए। नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्शन डी में। इसमें आपको टेक्स्ट बुक्स का दिया होता है, जैसे कि द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्टेड द पोइट बाय चेंजिंग हिज मूड। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट कंट्री इज ग्रेटेस्ट वेल्थ। तो इसका आंसर है इट्स पीपल। एन फ्रैंक रॉट हर डायरी वाइल हाइडिंग विथ हर फैमिली। अकॉर्डिंग टू अमांडे फ्रीडम इज स्वीट। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। इसमें भी आपके पास एक पैराग्राफ दिया होता है जो 3 मार्क्स का होता है, 3 क्वेश्चंस पूछते हैं। इसे हम देख लेते हैं। व्हाट हैपेंड व्हेन द यंग सीगल रन टू ब्रिंग द एज। तो he become afraid. Where did the young sleep at night? Under the eaves. The word little means small. नेक्स्ट इसका बी पार्ट दिया हुआ है जिसमें आपके पास एक पोयम है, उसके आपको आंसर्स देने हैं। ये देखिए, फ्रॉम विच पोयम हैव द अबव लाइन्स बीन टेकन। अब ये वाली ऊपर वाली लाइन्स किस पोयम से ली गई हैं, तो ये है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है Who has written this poem? इसका आंसर बी है। What does the word best means? Animal. नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं। ये सारे क्वेश्चन आंसर्स आपके पास दिए जाते हैं, जो आपको छोटे छोटे आंसर्स हैं, कोई 6 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे, इन्हें बहुत अच्छे से लर्न करके रखिएगा। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें बिल्कुल भी छोड़िएगा नहीं, 100% लर्न करके जाइएगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पास यहाँ पे छाट के आपको दिए जा रहे हैं। अभी 75 वर्ड्स के लॉन्ग आंसर्स हैं, इन्हें देखिए और यहाँ पे आपका पेपर फिनिश हो जाता है। पेपर बहुत सिंपल आता है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।